हम सब रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में अक्सर ऑफिस वाली नौकरी और पीएफ की तस्वीर ही बनती है। पर जरा सोचिए, भारत की सड़कों पर, हमारे घरों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले उन करोड़ों लोगों का क्या? उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होता है? चलिए आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सरकार की एक खास पहल को समझते हैं। जरा सोचिए तो, जब हर रोज की कमाई पर ही गुजारा चलता हो और बुढ़ापे के लिए कोई बचत ना हो, तो क्या होता होगा? जब शरीर थक जाए और काम करने की हिम्मत ना रहे, तब आर्थिक सुरक्षा की चिंता एक बहुत बड़ी और कड़वी हकीकत बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी वजह भी सीधी सी है। जब हर महीने की आमदनी तय ही न हो, तो लंबी बचत के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हो, घरेलू कामगार हों या फिर मजदूर, उनके लिए तो पहली जिम्मेदारी रोज की जरूरतें पूरी करना होती है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती का हल क्या है? जवाब है सरकार की एक पहल में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे शॉर्ट में PMSYM कहते हैं। आइए जरा करीब से जानते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और काम कैसे करती है। तो ये PMSYM है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक पेंशन स्कीम है। ये स्वैच्छिक है, मतलब अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं, और ये अंशदायी है, जिसका मतलब हुआ कि इसमें आप कुछ पैसा अपनी तरफ से जमा करते हैं और उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में डालती है। मकसद यही कि रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय का जरिया बना रहे। अब जो बात इस योजना को वाकई में खास बनाती है, वो है इसका साझेदारी वाला मॉडल। मतलब इसे सिर्फ अपनी बचत मत समझिए, ये तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ एक तरह की पार्टनरशिप है। चलिए देखते हैं कि ये पार्टनरशिप असल में चलती कैसे है। योजना का सबसे बड़ा वादा और सबसे बड़ा आकर्षण यही है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद सदस्य को हर महीने 3,000 रुपए की एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, और ये पैसा सीधा उनके बैंक खाते में आएगा, जो बुढ़ापे में यकीनन एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और अब आती है इसकी सबसे मजेदार बात। इस पेंशन फंड को सदस्य अकेले नहीं बनाते, मतलब हर महीने जितना भी पैसा सदस्य अपने खाते में जमा करता है, ठीक ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में डालती है। सोचिए, सीधा सीधा डबल फायदा। अच्छा, तो सवाल ये है कि हर महीने जेब से कितना पैसा देना होगा? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस उम्र में स्कीम से जुड़ रहा है। जैसे अगर कोई 18 साल का है तो उसे महीने के सिर्फ 55 रुपए के आसपास जमा करने होंगे। वहीं अगर कोई 40 की उम्र में जुड़ता है तो ये रकम बढ़कर करीब 200 रुपए महीना हो जाती है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जितनी जल्दी शुरुआत उतना ही कम मासिक बोझ। ठीक है, योजना तो अच्छी लग रही है, पर एक जरूरी सवाल ये भी है कि इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है। इसके लिए कुछ सीधी और सादी सी शर्तें हैं। आइए इस चेकलिस्ट पर फटाफट एक नजर डालते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि ये योजना किसके लिए है। तो देखिए, पहली शर्त है उम्र, जो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी शर्त है आमदनी, जो महीने की 15,000 रुपए या उससे कम हो। तीसरी और जरूरी बात, वो किसी संगठित क्षेत्र में काम न करते हों, मतलब उनका कोई EPF या NPS खाता न हो। और आखिर में वो इनकम टैक्स न भरते हों। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो कोई भी इस योजना से जुड़ सकता है। देखिए, किसी भी योजना से जुड़ने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब PMSYM से जुड़ी कुछ ऐसी ही जरूरी बातों पर भी गौर करते हैं, जिन्हें आप एक तरह का रियलिटी चेक भी कह सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली, पूरा फायदा तभी मिलेगा जब योगदान नियमित रूप से हो। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये जो 3,000 रुपए की पेंशन है, ये फिक्स्ड है, ये महंगाई के साथ बढ़ेगी नहीं। आज 3,000 की जो कीमत है वो 20-30 साल बाद उतनी नहीं रहेगी। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर बीच में पैसे जमा करना बंद कर देते हैं तो फायदे कम हो सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर सदस्य को कुछ हो जाता है तो उनके जीवन साथी को फैमिली पेंशन का फायदा मिल सकता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद जो लोग इस योजना को अपने लिए सही समझते हैं, उनके मन में सवाल होगा कि इससे जुड़े कैसे। तो अच्छी खबर ये है कि जुड़ने की प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। इसके लिए बस अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे CSC भी कहते हैं, वहां जाना होगा। साथ में अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक या खाते की डिटेल्स ले जानी होंगी।
बस वहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हर महीने पैसे कटने के लिए ऑटो डेबिट सेट कर दिया जाएगा और फिर आपको अपना PMSYM पेंशन कार्ड भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हो सकता है कि PMSYM रिटायरमेंट की सारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा ना कर पाए, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और ज़रूरी शुरुआत है जिनके पास बचत या पेंशन का कोई और फॉर्मल तरीका नहीं है। ये कम से कम ये तो पक्का करता है कि बुढ़ापे में हाथ में कुछ न कुछ नियमित आमदनी आती रहे। और आखिर में शायद यही इस योजना का असली मतलब है। जब भविष्य अनिश्चित हो तो एक छोटी सी ही सही पर एक तय रकम का भरोसा मन को बहुत बड़ी शांति और सुरक्षा दे सकता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भी बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।